दिल्ली के मुख्यमंत्री पर पिछले 11 दिनों से चला रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। 8 फरवरी को बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड जीत दर्ज की। 70 में से 48 विधायक बीजेपी के जीते, वही आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव नतीजों के बाद से ही एक नाम सबसे आगे चल रहा था। वो नाम था परवेश वर्मा का। लेकिन तमाम कयासों को एक बार फिर नाकाम करते हुए बीजेपी आलाकमान ने पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद से ही रेस में सबसे आगे चल रहे परवेश वर्मा आखिरकार पिछड़ गए और बाजी मारी शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता ने। इस तरह बीजेपी ने महिला चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते बनते कैसे रेस से बाहर हो गए। परवेश वर्मा को सियासत विरासत में जरूर मिली, लेकिन उन्हें अपना मुकाम हासिल करने में काफी वक्त लग गया। 2024 लोकसभा चुनावों में जब परवेश वर्मा का टिकट काटा गया तो इसे उनके राजनीतिक पतन की तरह देखा गया। कई लोगों ने कहा कि परवेश वर्मा को विवादित बयानों और चर्चा में बने रहने का नुकसान हुआ। इसके बाद जब 2025 विधानसभा चुनावों में परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा गया तो राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। ये एक बड़ा दांव था, बड़ा रिस्क था। सामने वो अरविंद केजरीवाल थे जिनके ऊपर फिदा होकर दिल्ली ने एक बार 70 में से 67 तो दूसरी बार 62 सीटें निसार कर दी थी। लेकिन उन्हीं अरविंद केजरीवाल के गढ़ में प्रवेश वर्मा ने न सिर्फ चुनौती दी बल्कि वो विजेता भी रहे। जायंट किलर साबित हुए प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उनके सियासी करियर की सबसे बड़ी शिकस्त दे दी। नई दिल्ली सीट का इतिहास भी यही कहता था कि जो यहां जीतता है वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। लिहाजा प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा मीडिया में तैरने लगी। सारे पत्रकार प्रवेश वर्मा से मुख्यमंत्री बनने पर ही सवाल कर रहे थे और प्रवेश वर्मा पार्टी आलाकमान का हवाला दिए जा रहे थे। प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा इसलिए भी थी ताकि जाट वोट को बीजेपी एक मुश्त कर सके। दिल्ली के 28 सीटों पर जाटों का प्रभाव है, जहां बीजेपी को एक तरफा जीत मिली। जाट समुदाय का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी है। किसान आंदोलन के दौरान भी जाट समुदाय का गुस्सा सरकार को देखना पड़ा था। लिहाजा एक बड़े ताकतवर समुदाय को रिझाने के लिए भी प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना मुफीद कदम साबित हो सकता था। ऐसे कयास चल रहे थे। लिहाजा प्रवेश वर्मा का दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम फाइनल समझा जा रहा था। लेकिन बीजेपी की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि जिस नाम की मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जिस नाम पर सबसे ज्यादा कयास लगते हैं, वो नाम अक्सर गलत साबित होता है। प्रवेश वर्मा का नाम कई बार विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहा है। बीजेपी एक ऐसा चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करना चाहती थी जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पाक साफ रहा हो, ताकि विरोधियों के पास नए मुख्यमंत्री के लिए कोई पुराना मुद्दा ना हो। प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री न बनाए जाने के पीछे परिवारवाद के आरोप से बचने की मंशा भी एक वजह हो सकती है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लग सकते थे, जिस मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, राजद सहित तमाम विपक्ष को घेरती रहती। बीजेपी ने रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा कर महिला वोटर्स को रिझाने का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। महिला वोटर्स बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट करती हैं। कई राज्यों में बीजेपी को महिला वोटर्स ने ही जीत दिलाई, लेकिन पार्टी के पास फिलहाल एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। लिहाजा रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक साथ कई मोर्चों पर बाजी मार ली है। वही मीडिया में छाए रहने वाले प्रवेश वर्मा का दामन खाली रहा।